Everyone, let's start a new chapter, the Geography of India, Political and Physical Division. Let's begin. Chapter 6, Geography of India, Political and Physical Division. Let us learn about location and extent, India, political division, size, physiographic division, neighboring countries. India is the seventh largest country in the world, covering an area of about 3.28 million square kilometers. It is bound by the Himalayas in the north, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, the Indian Ocean in the south. इंडिया जो है वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। एरिया कवर कर रही है कम से कम भी 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये बाउंड है बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट एंड इंडियन ओशन साउथ में। इस तरह का जो लैंड है जो सराउंड है बाय वाटर ऑन द थ्री साइड्स उसे कहते हैं पेनिनसुला, जिसके तीनों साइड्स पर पानी होता है तो हम पेनिनसुला कहते हैं। वास्ट एक्सटेंट की वजह से हमारी कंट्री का लार्ज वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है, जो एक लॉफ्टी हिमालय से लेकर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बहुत वैरायटी है। नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, कोस्टल प्लेन्स एंड कोरल आइलैंड। इसका ग्रेट डाइवर्सिटी भी है क्लाइमेट के अंदर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड कल्चर। पीपल अलग अलग रीजन्स के इंडिया के अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग कस्टम फॉलो करते हैं, रिलीजन्स होते हैं उनके अलग ट्रेडिशंस। तो हमारी कंट्री एक रिच ट्रेडिशन है, रिस्पेक्ट फॉर दिस डाइवर्सिटी। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है जो ब्लाइंड हम लोगों को जोड़कर रखती है एक नेशन। डू यू नो द नेम इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस, रेफरिंग टू रिवर इंडस से लिया गया। एंशियंट जो ग्रीक्स थे रेफर टू इंडियंस एज इंडोय, इसका मतलब होता है द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान ओरिजिनली एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है लैंड ऑन द ईस्ट ऑफ हिंदू कुश। लोकेशन एंड एक्सटेंट, इंडिया लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ, पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। साउथ से नॉर्थ मेन लैंड जो इंडिया का एक्सटेंड है बिटवीन 8 डिग्री फोर्थ नॉर्थ में और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो वेस्ट टू ईस्ट में इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड है, बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं तो विच हेमिस्फेयर में इंडिया आएगा, तो ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री। तो वाइड डिफरेंस हो जाता है लोकल टाइम में प्लेसेस की, जो दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया पर लोकेटेड है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, पोल्स पर जो जगहें होंगी वहां पर टेम्परेचर बिल्कुल अलग होगा। तो डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच में वो 2 घंटे का है। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि जो लोकल टाइम होता है वो 4 मिनट, 1 डिग्री का फर्क है, मतलब 4 मिनट्स का फर्क आ रहा है और हर एक डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पर। जो सनराइज करेगा 2 घंटे पहले ईस्ट के अंदर, मतलब अरुणाचल प्रदेश में, फिर वेस्ट में गुजरात में। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा था वाई लोकल टाइम लॉन्गिट्यूड का 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज को स्टैंडर्ड माना गया है, क्योंकि ये जो मेरिडियन है ये लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन या इंडिया माना जाता है। साइज, हमारी कंट्री अकाउंट करता है फॉर 2.4% ऑफ टोटल सरफेस वर्ल्ड का एंड सपोर्ट करता है 18% अप्रॉक्स वर्ल्ड की पॉपुलेशन। इन टर्म्स ऑफ साइज 6 कंट्रीज होती है जो इंडिया से बड़ी है, रशिया, चाइना, कनाडा, यूएसए, ब्राजील और नेबरिंग कंट्रीज। नॉर्थ ऑफ इंडिया में ग्रेट माउंटेन वॉल फॉर्म होता है बाय हिमालय। इस पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर इंडिया पॉलिटिकल बाउंड्रीज को चाइना के साथ, भूटान, नेपाल के साथ शेयर, इंडिया शेयर करता है वेस्टर्न बॉर्डर्स को पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान। बांग्लादेश और म्यांमार लाई करते हैं ईस्ट में, जबकि श्रीलंका और मालदीव है आपके साउथ में। पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट करता है इंडिया को फ्रॉम श्रीलंका से। इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन, अब डिवीजन जो है लैंडमार्क का ज्योग्राफिकल रीजन में, वो हमें हेल्प करता है कि हम कुछ समझ सके बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे कि प्लेसेस, सॉइल, डायरेक्शन और फ्लो ऑफ रिवर। इंडिया को फॉलोइंग 6 ज्योग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वी विल गोइंग टू नो अबाउट नॉर्दर्न रीजन। ये कंटेन करता है हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न हिमालयस एज वेल एज वेस्टर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन। फिर वेस्टर्न रीजन इंक्लूड करता है राजस्थान डेजर्ट, सेमी एरिड पार्ट्स इन द वेस्ट। ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द गैंगटक प्लेन और सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड होते हैं इस रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूड होते हैं। सेंट्रल रीजन के अंदर सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स का इंक्लूड होते हैं। सर्दर्न रीजन कंप्राइज करता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स एज वेल एज डेक्कन प्लेटो। तो इंडियन मेनलैंड पॉलिटिकली डिवाइड होता है 28 स्टेट्स में, 8 यूनियन टेरिटरीज। तो 2 आइलैंड ग्रुप्स होते हैं, वन बे ऑफ बंगाल में, दूसरा अरेबियन सी।
फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब इंडियन पेनिनसुला बाउंड होता है बाय वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स और ऑक्यूपाई लार्जली बाय द डेक्कन प्लेटो, जो कट अप हो जाता है बाय रिवर। तो ग्रेट रिवर नॉर्थ का फॉर्म हुआ वाइड स्प्रेड प्लेन स्ट्रेचिंग ईस्ट से वेस्ट, स्ट्रेच है वो वाया कंट्री। अब फिजिकल फीचर इंडिया को आप क्लासिफाई करोगे फॉलोइंग नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटो, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड। नॉर्दर्न माउंटेन, अब नॉर्दर्न माउंटेन सबसे रेंज ऑफ माउंटेन्स होते हैं जो एक वॉल बनाता है नॉर्थ ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न माउंटेन्स एक यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कंपैरेटिवली रिसेंटली फॉर्म हुए हैं, मतलब अर्थ की हिस्ट्री के बाद को फॉर्मेशन हुआ है। नंबर ऑफ सच माउंटेन्स डाइवर्ज होते हैं फ्रॉम द पामीर नॉट इन सेंट्रल एशिया, मेकिंग ह्यूज वॉल सेपरेटिंग, जो इंडिया को पूरे एशिया से सेपरेट कर। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट 8849 मीटर और सेकंड हाईएस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन ऑफ या K2 8611 इन द काराकोरम रेंज, वो इन माउंटेन रेंजेस में ही लाई करते हैं। ये माउंटेन्स की बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, साइचन ग्लेशियर जो सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन ग्लेशियर है। हिमालयाज जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है इस जगह। हिमालयाज को डिवाइड करा गया है 3 डिस्टिंक्ट माउंटेन रेंज में। हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं, हिमाचल जिसको लेसर हिमालयाज कहते हैं, और शिवालिक रेंजेस होती हैं जो आउटर हिमालयाज। हिमाद्री सबसे ग्रेटर हिमालयाज होते हैं। हिमाद्री हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड रेंज होती है जो एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट में, वो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया बनाता है। उनका एवरेज हाइट है 6100 मीटर, मतलब 20,000 फीट से लेकर 8,000 मीटर अबव सी लेवल तक। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट हिमाद्री में ही लाई करता है। हिमाचल लेसर हिमालय, हिमाचल लाई करता है शिवालिक में इन द साउथ और हिमाद्री इन द नॉर्थ। एवरेज हाइट जो माउंटेन रेंज की है यहाँ पर 1500 मीटर 3000 मीटर तक। ये फेमस है सीनिक ब्यूटी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ के लिए। शिवालिक हो गई आउटर हिमालय। अब शिवालिक लाई करता है साउथ ऑफ द हिमालयन रीजन, ये यंगेस्ट लोएस्ट और नैरोएस्ट रेंज है पूरे हिमालय। उनका एवरेज हाइट है अबाउट 900 से लेकर 1200 मीटर, जिसकी एवरेज विड्थ है ओनली 60। ये बने हुए हैं पुअरली कंसोलिडेटेड रॉक्स एंड उनका ब्रॉड लॉन्गिट्यूडनल वैली है जिसको डंस कहा जाता है। शिवालिक्स भी रेफर करते हैं टू एज फुटहिल्स। फैक्ट, मैसन राम वेटेस्ट प्लेस है अर्थ पर, ये लाई करते हैं गरो खासी रेंज ऑफ मेघालय, जाता है नॉर्दर्न प्लेस। नॉर्दर्न प्लेस लाई करता है साउथ ऑफ हिमालय। ये डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स हैं जो हिमालयन रिवर से फॉर्म होते हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। वो पैरेलल रन करते हैं इंटायर स्ट्रेच ऑफ हिमालय से, वो कवर करते हैं मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ। नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड होते हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट जो लाए गए बाय द हिमालयन रिवर। ये फर्टाइल प्लेन्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स को वर्ल्ड। थिंक एंड डिस्कस कैसे हिमालयाज ने 3 पैरेलल रेंजेस फॉर्म करी। 4 डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स। भाबर बेल्ट ये कंप्राइज करता है बोल्डर्स एंड पेबल्स जो रिवर स्ट्रीम्स के थ्रू हो जाते हैं। स्ट्रीम्स इस रीजन में सूख जाती है इनटू द सेडिमेंट और अंडरग्राउंड फ्लो करती है। तेराई बेल्ट है, इसमें नई एलुवियल सॉइल होती है जहाँ पर रिवर्स रीअपीयर हो जाते हैं और ये दिखली फॉरेस्टेड रीजन है जो डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है। बांगर बेल्ट हैज ओल्ड, इसमें बहुत पुरानी एलुवियम सॉइल है, फॉर्म्स और एलुवियल टेरेस ऑफ फ्लड प्लेन। खादर बेल्ट लाई करता है लोलैंड एरियाज में आफ्टर बांगर बेल्ट और वो फ्रेश न्यूअर एलुवियम डिपॉजिट बाय द रिवर से। डू यू नो अ रिवर और स्ट्रीम जो कंट्रीब्यूट करता है वाटर को मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। एक रिवर या स्ट्रीम जो अपने पानी को कंट्रीब्यूट करता है टू मेन रिवर, पर वो कैसे जाता है, अलग अलग पार्ट्स में जाता है, अलग अलग गलीज के थ्रू जाता है आइदर साइड से, तो वो ट्रिब्यूटरी होती है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट लाई करता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का और मेनली सिचुएटेड है राजस्थान में। कवर करता है लिटिल मोर देन हाफ ऑफ इट्स। ये बना हुआ है सैंड ड्यून्स, वेदर्ड एंड रॉकी लैंड से एंड कंपैक्ट सॉल्ट लेक बॉटम। टेम्परेचर रेंज करता है 0 डिग्री सेल्सियस इन विंटर से ओवर 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर और रेनफॉल इस रीजन में कम से कम भी 10 to 50 सेंटीमीटर पर एनम। The Great Indian Desert, think about it. Why is the Indian desert sparsely populated, organic plains densely populated? पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो लाई करता है साउथ ऑफ गंगा बेसिन। ये ओल्डेस्ट लैंडमास है इंडिया का और हार्ड इग्नियस रॉक व मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ। रिवर नर्मदा, विंध्या और सतपुरा रेंज डिवाइड करता है इस रीजन को मालवा प्लेटो में इन द नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेटो इन द साउथ। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है डेक्कन में।
ये सीजनल रिवर होते हैं, ये लार्ज डेल्टास बनाते हैं ब्रॉड ईस्टर्न कोस्ट में। रिवर तापी एक इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है जो फ्लो करता है क्रॉस रिफ्ट वैली। वेस्टर्न घाट राइज करता है स्टीपली फ्रॉम अ नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वो फॉर्म करता है वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटो। कोस्टल प्लेन्स इंडिया में डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होता है वो बिटवीन वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के। नॉर्दर्न पार्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, उसे हम कोंकण या सर्दर्न पार्ट कहते हैं, मलाबार। ब्रॉड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई करता है ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच। उसका लार्ज डेल्टा होते हैं जो फॉर्म होते हैं बाय इंफ्लोइंग रिवर्स। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम नदर्न सरकार्स कहते हैं नदर्न पार्ट में, और कोरोमंडल कोस्ट अलोंग तमिलनाडु। फन जोन हम एक लिस्ट बनाते हैं ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। कोंकण कोस्ट लाई करता है सर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात में। आइलैंड ग्रुप्स लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं, दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड वाइडली स्कैटर्ड है, लाई करते हैं ऑपोजिट द कोस्ट ऑफ केरला इन द अरेबियन सी। ये आइलैंड्स को हम एटॉल्स कहते हैं क्योंकि वो फॉर्म्ड होते हैं कोरल डिपॉजिट। मिनिकॉय लार्जेस्ट है अमंग द लक्षद्वीप, इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन 30 आइलैंड्स जो स्कैटर्ड है ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 110 स्क्वायर किलोमीटर। डू यू नो कोरल्स टाइनी सॉफ्ट बॉडी मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। जब ये कोरल्स डाई हो जाते हैं उनके स्केलेटन्स एक्यूमुलेट होते हैं वेरियस लैंडफॉर्म। अंडमान और निकोबार आइलैंड लाई करते हैं बे ऑफ बंगाल में, वो न्यूमरस और ऑल्सो लार्जर देन द लक्षद्वीप, तो volcanic origin and they are submerged here. Summary of the chapter: south to north, India extends from 8 degree 4 north to 37 degree 6 north latitude. Our neighboring countries are Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, and India is surrounded by Indian Ocean in the south, Arabian Sea in the west, and Bay of Bengal in the east. There are 6 physiographic divisions in India. For ease of administration, India has been divided into 28 states and 8 union territories. Himalayas consist होता है 3 parallel ranges का, नॉर्थ टू साउथ ये हिमाद्री और हिमाचल अंडर शिवालिक। लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइज, फिल इन द करेक्ट ऑप्शन। The dash are the most densely populated parts of India. The name of India is derived from the rivers Indus. Which of the not a physiographic division of India, that is peninsular plateau. India is divided into dash states and union territories, 28. Dash in Nepal is the highest peak in the world, Kanchenjunga. The dash is situated in the northwestern part of Rajasthan, that is Khadad. To the fill in the blanks. Dash is also known as Outer Himalaya, that is Shivalik. Dash is the largest among the Lakshadweep Island and Rods. The southernmost range of Himalayas is called Shivalik Range. The main river of Gangetic Plains are Indus, Ganges, and Brahmaputra. The greater Himalayas are also known as Himadri. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, do the exercises, revise the chapter. Bye bye. Take